नमस्कार मित्रों हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ कांवड़ यात्रा के बारे में। दोस्तों यूँ तो हम लोग हर साल महीने में 4 हफ्ते ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके उसको जल से अभिषेक करते थे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ इस साल 2023 में जिसमें हम लोग पूरे 8 हफ्ते हमें मिल रहा है हम भक्तों को भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के उसको अभिषेक करने के लिए, उसको पूजा पाठ करने के लिए, उसकी आशीष लेने के लिए, उससे आशीर्वाद लेने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस पूरे संसार के लिए। तो दोस्तों तो आइए जानते हैं कि इस सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस साल पूरे के पूरे 2 महीने हमें मिल रहा है और अभी क्योंकि दोस्तों इन अंतिम सप्ताह में आपको यज्ञ भी तो करना है और भगवान को प्रसन्न भी करना है। तो दोस्तों इसके लिए जो बेहद ही जरूरी है दोस्तों, आप अक के फूल और धतूरा के फूल ये भगवान को अर्पण करें। लेकिन दोस्तों इन दोनों का जो मतलब है वो है हमारे अंदर छुपे विकार। क्योंकि दोस्तों जहर जो है, इस जहर को केवल और केवल भगवान भोलेनाथ ही ग्रहण कर सकता है और कोई भी इसको ग्रहण नहीं कर सकता है। दोस्तों हमें कभी भी अपने अंदर किसी भी प्रकार का जहर नहीं रखना चाहिए। इन सभी जहरों को हमें भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जहर को संभालने वाला, जहर को पीने वाला, जहर को ग्रहण करने वाला एक और एक सिर्फ वो भगवान भोलेनाथ है। क्योंकि दोस्तों हलाहल विष आपने सुना ही होगा कि जब सागर मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच, तब उस सागर मंथन से हलाहल जहर निकला था, यानी कि विष निकला था और उस विष को भी भगवान भोलेनाथ ने ही ग्रहण किया था, उसको अपने कंठ में धारण किया था। और भगवान भोलेनाथ इतना तेजस्वी, शक्तिशाली, महान है जिन्होंने माँ गंगा को अपने सिर पे यानी कि जटाओं पे बांध के रखा। और जिस गंगा को हम देखते हैं, जिस गंगा मैया को हम आज देख रहे हैं, जिस गंगा जल से हम अपने घर को छिड़क के, अपने घर में छिड़क के पवित्रता ला रहे हैं और अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक बूंद है, एक धारा है, एक छोटा सा धारा, एक हल्का सा धारा है जिसको आप कह सकते हो। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने उस बेग को यानी कि माँ गंगे के जो बेग है उस बेग को अपने जटाओं में धारण कर लिया है। इतना महान और इतना शक्तिशाली है हमारा भोले बाबा। तो दोस्तों भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अक का फूल और धतूरा के फूल ये दोनों ही जहर के समान है। और हो गया एक गांजा। ये दोस्तों गुट्टा, भांग, गांजा ये सब चीजें जो है ये भी जहर के बराबर ही है। और जहर को पीने का जो ताकत है वो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ में है। इसीलिए दोस्तों इन तमाम चीज़ों को हमें भगवान पे अर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन तमाम चीज़ों को भगवान पे अर्पित नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पण करना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि हम इंसान हैं और हम इंसान यही चाहते हैं कि हम खुश रहे और भगवान भी यही चाहते हैं, यानी कि हमारा भोले बाबा भी यही चाहते हैं कि हम खुश रहे। तो खुश रहने के लिए आप कभी भी इन सावन महीने में आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, उसके भजन गा सकते हैं, उसके मंत्रों का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं। और अगर आप तनाव में हैं या सबसे ज़्यादा दुखी है तो आप इस मंत्रों का भी जाप कर सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। आप इस मंत्रों का भी जाप कर सकते हो। आठवी गलज्जलल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितं भुजंग तुंड मालिकम डमक डमक डमर वयम चकार तंद तांडवम तनो तना शिव शिवम। इस मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो। या फिर जो राम रचित, भगवान श्री राम ने जो रचा था उस मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो, उस स्तुति को भी आप जाप कर सकते हो और भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ इतना भोला है कि एक मंत्र से, एक पुकार से ही आपका भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएगा। उसके लिए केवल और केवल आपको अपने अंदर के विकारों को भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए, ना कि उस विकारों को अपने अंदर संभाल लेना चाहिए। क्योंकि नंदी महाराज है वो भी कहते हैं कि हमें अपने अंदर के जो विकार है अपने आप को स्वयं भगवान पे अर्पित करना चाहिए। जैसे नंदी महाराज जी ने अपने आप को भगवान पे अर्पित कर दिया और भगवान के साथ रहने लगा और उससे नंदी महाराज विख्यात हो गया।
वो अमर हो गया। इसी तरह से हमें भी अपने अंदर के विकारों को भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर देना चाहिए और इन सावन महीना में उन तमाम मंदिरों में जाके भगवान भोलेनाथ के लिंग स्वरूप में जल चढ़ा के उसको अभिषेक करना चाहिए, उसकी पूजा पाठ करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों और अंतिम सप्ताह ही बचा है, यानी कि शेष है। इस अंतिम सप्ताह में अगर हम भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ नहीं करें तो क्या करें दोस्तों, बताओ। इस साल, इस 2023 में एक ऐसा साल मिला है हमें, इतना ज़्यादा समय मिला है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो आओ हम सब मिलके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो तमाम सारी चीज़ें करें जो भगवान भोलेनाथ को ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे लोग कहते हैं कि भगवान लिंग में दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपका मन जो कहता है आप उसी तरह से उसी रास्ते पे चल के आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो रास्ते बताऊंगा, मैं जो मंत्र बताऊंगा उसी को जब के आप भगवान भोलेनाथ को पा सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों। सबकी आराधना करने का, स्तुति करने का, वंदना करने का अलग अलग प्रकार हो सकता है, और लेकिन भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों इसमें। क्योंकि आप जिस भाव से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है। और मैं जिस भाव से प्रसन्न कर रहा हूँ वो मेरे लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है दोस्तों। इसीलिए आप किसी की भी रास्ते पे चल के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हो तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी तरह से, अपने मन से, अपने इच्छाओं को एक जगह समेट के भगवान को अर्पित कर दे, ताकि भगवान भोलेनाथ आप पे खुश होकर आपको वरदान दे, आपको आशीर्वाद दे, इच्छाएं जो अच्छे विचार है उसको प्रेरित करे, उसको पूर्ण करे। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि इस कांवड़ यात्रा में आप सब आए और मिलकर भगवान भोलेनाथ को ये प्रार्थना करें कि इस धरा पे हर एक जीव के लिए वो शांति प्रदान करे, वो सुख प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे। क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं, इसलिए हमें सबके लिए आशीष मांगना चाहिए प्रभु से। ऐसा नहीं कि मेरे ही लिए मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि पूरे संसार सुख में हो, पूरे संसार में लोग आपस में मिलजुल के रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, आपस में शांति बनाए के रखे, प्रेम बना के रखे। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को इस सावन महीने में। क्योंकि दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार। इसीलिए दोस्तों सावन के महीने में कोई भी कभी भी भगवान भोलेनाथ को पुकारे तो भगवान स्वयं ही उसको दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ को भोले बाबा कहते हैं। मनुष्य और पशु सब हम एक प्रभु के ही संतान है, इसीलिए सबके लिए हमें दुआ कर, सबके लिए हमें आशीर्वाद लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने अंदर की तमाम सारे जो विकार है उन विकारों को अर्पण कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय, नमस्कार।